नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देगी। यह कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है जो हमें सिखाती है कि कैसे दुख का सामना किया जाए और जीवन में शांति और सच्चा आनंद पाया जाए। अगर आप भी जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक साधारण महिला की जिसका नाम था किसा गौतमी। किसा गौतमी एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया अचानक बदल गई। उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का दुख इतना बड़ा था कि वह अपने बेटे के शव को लेकर गांव गांव भटकने लगी। वह हर किसी से कहती, क्या आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकते हैं? लोग उसे देखकर दुखी होते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने रोते हुए कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। किसा गौतमी ने जल्दी से पूछा, कौन सी शर्त? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढकर आना होगा जहां कभी किसी को कोई दुख न हुआ हो। उस घर से मुझे सरसों के दाने लाकर दो। किसा गौतमी तुरंत उस गांव में ऐसे घर की तलाश में निकल पड़ी। दुख का सार्वभौमिक सत्य। किसा गौतमी एक एक घर गई और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ है? अगर नहीं तो मुझे थोड़े से सरसों के दाने दे दीजिए। हर घर में लोग यही कहते, यहाँ दुख तो जरूर हुआ है। हमारे परिवार के किसी सदस्य ने किसी ना किसी समय कोई न कोई कठिनाई देखी है। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ में आने लगा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। यह हर किसी के जीवन में आता है। वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा तुमने, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करना और इससे सीखना ही असली समाधान है। अगर हम दुख से भागने की कोशिश करेंगे तो यह और बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इसे समझेंगे और इसे जीवन का एक हिस्सा मानेंगे तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा। बुद्ध ने किसा गौतमी को यह भी सिखाया कि ध्यान और सहनशीलता के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से भागने की जगह उसे स्वीकार करें। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। दुख सार्वभौमिक है, यह हर किसी के जीवन में आता है। इस सत्य को समझने से हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दुख को गहराई से समझ सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दुख के बावजूद जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ये याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। यह समय भी बीत जाएगा। ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें और जीवन के हर अनुभव से सीखने की कोशिश करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें और सकारात्मक सोचें। यह कहानी भगवान बुद्ध की कालजयी शिक्षाओं से प्रेरित है और हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। इसे अपनाएं और अपने जीवन में शांति और संतुलन पाएं।